हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे सोम एंड मॉस। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने कंप्लीट किया था बच्चों, बेंडिंग मोमेंट का फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि आपके जो बीम होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम, वो कितने टाइप्स के होते हैं और जो लोड होती हैं, टाइप्स ऑफ लोड्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। और जन जो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करेंगे आज हम, जैसे कि हमारा सिंपल सपोर्टिव बीम था और उसकी जो एसएफडी और बीएमडी फाइंड करते हैं उनको हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो आपका बच्चों रहेगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे डालेंगे आज आप हेडिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे दोनों चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करेंगे शियर फोर्स की, ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे अपना बेंडिंग मोमेंट की। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा बच्चों देखिए, हमारा जैसे कि कोई बीम है, सपोज जैसे कि हम बात करते हैं कोई सिंपल सपोर्टेड आपका बीम है, लाइक हमने एक बीम लिया, ठीक है, यहाँ पर आपका बीम है, ठीक, और देन उसके बाद आप क्या करें, आपने दो सपोर्ट दी। आपको हमने बताया था कि बीम जो है सिंपल सपोर्टेड दो सपोर्ट्स पर टिका होता है और जिस पर रोलर सपोर्ट होती है। ठीक है, एक साइड होती है रोलर सपोर्ट और एक साइड होती है डियर आपकी फिक्स सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट्स के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये यदि आप लोगों को नहीं देखा है आप किसी ने, तो वो पहले इससे पहले क्लास देखें, देन उसके बाद आपको ये कंटिन्यू करें। यहाँ पर देखा, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज दैट आपका कोई एक पॉइंट लोड लगा है, वो क्या डब्लू। अब पॉइंट लोड होता क्या है बच्चों, एक ही पॉइंट पर वर्क करता है। क्या होता है, एक ही पॉइंट पर वर्क करता है किसी भी एक बिंदु पर। ठीक है, इसमें लेंथ से मेजरमेंट नहीं किया जाता, लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, तो क्योंकि अपने आप में टोटल एक वेट है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो डब्लू किलो न्यूटन होती है। कितनी होती है, डब्लू किलो न्यूटन। ओके, देन इसके बाद हमारा क्यों, जैसे कि हम यहाँ पे भी रिएक्शन निकालते हैं, इसकी जो रिएक्शन निकाली जाती है, जैसे शियर फोर्स जो रिएक्शन निकाल, रिएक्शन क्या होती है, जो इसकी वर्टिकली जो लोड आ रहा होगा, जो वर्टिकल लोड आ रहा होगा किस पॉइंट पर, इस बीम के ऊपर जो वर्टिकल लोड आ रहे हैं रिएक्शन में निकाले जाते हैं, जो वर्टिकल लोड आते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लोड कैसा आ रहा है आपका, एक पॉइंट लोड है, तो वो रिएक्शन जैसे सपोज हम इसको मानते हैं पॉइंट ए और इसको मानते हैं पॉइंट बी, तो इसका जो आर ए हो जाएगा और इसका जो आर ए हो जाएगा आर बी, तो वो अलग अलग होगा क्योंकि इसकी जो डिवाइड किया गया, सपोज ये लेंथ है, ये क्या इसकी एल मीटर लेंथ है इसकी सपोर्ट पर, और जो इसके बीम के ऊपर जो लोड आ रहा है वो क्या दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। जब पूरे लेंथ पे एक ही लोड आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, उसका आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा वो W/2 होगा जब आपका इक्वल लोड लग रहा हो। ठीक है, तो W/2 ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों शियर फोर्स की। ठीक है, जो शियर फोर्स होता है आपका, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शियर फोर्स, देखिए जो शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स की सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन, क्योंकि आपसे डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है। हालांकि आपको डेफिनेशन के फॉर्म में कि आपको शियर फोर्स निकालते कैसे हैं वही आप उसकी डेफिनेशन है, तो उसको भी आप वहां पे समझा सकते हैं। तो शियर फोर्स में बच्चों हम जो करते हैं, आप इसमें लिखेंगे बीम के किसी भी काट पर, लिखेंगे इसमें आप सभी बीम की किसी बीम की किसी काट पर, ठीक है, क्या है, बीम की किसी काट पर शियर फोर्स, काट क्या है बच्चों, जो सेक्शन है, क्या होगा इसका सेक्शन, जो भी इसकी सेक्शन होगा वो क्या होगा, इसका काट होगा, सेक्शन बोल सकते हैं। शियर फोर्स का मान, क्या बच्चों, का मान उस काट के राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है, पर लगे बलों के एल
जैब्रिक एलजैब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका जो शियर फोर्स आपका निकाला जाता है, ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, जो शियर फोर्स निकाला जाता है, शियर फोर्स कैसे निकाला जाता है डियर, जो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो एल्जेब्रिक सम होते हैं, ठीक है, जो इसके सम होंगे उसके क्या निकालेंगे, आपका शियर फोर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई इसकी डेफिनेशन से। देन उसके बाद हम बात करेंगे अपना बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट। देखिए बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होता है, सपोज दैट हम कोई भी एक बीम है और बीम के क्रॉस सेक्शन, बीम के सेक्शन को हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। बीम के सेक्शन पे क्या लगाया हमने, कट मारा, कोई यहाँ पे एक्स एक्स से हमने इसको काटा। सपोज दैट आपका एक बीम यहाँ से ये बीम था और इस बीम को हमने कट लगाया, तो बीम की पोजिशन कुछ इस तरीके से बन गई। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ लगी थी, ठीक है, एक सपोर्ट आपकी यहाँ पर लगी थी और एक सपोर्ट आपकी डियर यहाँ पर लगी थी। ठीक है, ये सपोर्ट्स हैं। अब इन सपोर्ट्स के ऊपर जब ये क्रॉस सेक्शन कटा तो क्या होगा, आपका कुछ सेक्शन इस तरीके से गया डियर, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये रोटेशन ऐसे करेगा और ये नीचे की रोटेशन करेगा। तो आपका जो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होगा, जो मूवमेंट जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये कैसा जनरेट है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है डियर, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होता है और घड़ी की दिशा में कैसा होता है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका जब मोमेंट जनरेट होगा तो कैसा होगा डियर, ये इस तरीके से उठान में चल रहा होगा, इस तरीके से रोटेशन करेगा। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलेट करेगा। जब इस पर लोड होगा तो यदि इस एक्सिस पे मोमेंट निकालते हैं तो मोमेंट आपका यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा, यदि हम मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट यदि हम इसको माने, सपोज दैट हमने ये ए और बी माना, अब इस वाले पॉइंट को मान लिया आपने डी, ये सी था। ठीक है, तो इसको क्या मानो, डी मान लिया, इसको डी माना और इसको बी माना, तो बी डी पर जो मोमेंट आएगा, अब ये वाला जो मोमेंट है डियर, ये डी और बी पर मोमेंट है, डी और बी पर क्या है, ये मोमेंट है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे बी डी में, बी और डी में बेंडिंग मोमेंट, ऐसे लिखेंगे बी और डी में बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहां पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं बी और डी में बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा डियर, देखिए वो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, आपका जितनी भी इसकी लेंथ होगी और इनटू जो आपका लोड लग रहा होगा ऊपर की साइड में, क्या होगा, W/2 लग रहा है रिएक्शन, और कितनी लेंथ में लग रहा है उसका, डी एंड बी लेंथ में लग रहा है, तो वो क्या होगा, बी डी में बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा इसका, ये निकल कर। ठीक है, बी डी की जो भी लेंथ होगी। ठीक है, तो हम सेक्शन को बांटते हुए बेंडिंग मोमेंट को हम फाइंड करते हैं। अब यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे इसकी, देखिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डाउट। इसके बाद हम आप यहाँ पे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ डियर, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे डेफिनेशन लेंगे बेंडिंग मोमेंट की, ये आपने सब समझ में लिया होगा। ठीक है, चलिए ये आप लोगों ने सबने नोट किया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें आप लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट में अब यहाँ पे आप जो लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में वो लिखेंगे, देखिए क्या, बीम के बीम के किसी बीम के किसी सेक्शन, क्या है, बीम के किसी सेक्शन पर नमन आघूर्ण, नमन आघूर्ण होता है डियर आपका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि हिंदी में भी आपको पता होना जरूरी है बच्चों कि बेंडिंग मोमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, नमन आघूर्ण। ठीक है, का मान उस
उस सेक्शन के राइट या लेफ्ट साइड के मोमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट पे। तो ये चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई डियर। आगे हम बात करेंगे अब इसकी जो साइन कन्वर्जेशन होता है, जो साइन आप इसमें साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन चेंजेस जो होते हैं इसके अंदर मोमेंट में, और जब आप शियर फोर्स निकालते हैं तो वो चीजें आप यहाँ पे समझेंगे। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे अपना स्टार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन हम काफी सारे वेरिएशन के साथ में करेंगे जो बीटी के अंदर पूछे जाते हैं। जो एसएफडी और बीएमडी आपका डायग्राम बनता है बच्चों, वो 10 नंबर का आता है, तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है आपके लिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से। उससे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी वो समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने लिखा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इसी के अंदर आपको समझना है साइन कन्वर्जन। देखिए एक होता है आपका सैगिंग, ठीक है डियर, एक होता है आपका सैगिंग, एक होता है होगिंग। जब आपका शियर फोर्स निकालते हैं, पहले शियर फोर्स की बात करते हैं। जब देखिए शियर फोर्स निकालते हैं डियर, तो शियर फोर्स के लिए आपकी जो है आपकी 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जब आपको 4 कोऑर्डिनेट्स में आपको लेफ्ट और राइट वाली कंडीशन समझनी है, ठीक है। आपके ये मैंने एक्सिस ली 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये आपके कोऑर्डिनेट्स लिए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, हम इधर ले लेते हैं बच्चों राइट, ठीक है, राइट साइड, इसको लिखेंगे राइट साइड। ये शियर फोर्स की बात कर ली है। देन उसके बाद हम करेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। ये तो आप याद रख सकते हैं, ये वाला लेफ्ट साइड, इस साइड से लेफ्ट साइड, और इस साइड से क्या होगा, ये राइट साइड है। जब आप शियर फोर्स क्या कर रहे हैं, राइट साइड से लेके चल रहे हैं, तो आपके जो फोर्सेस यदि वो ऊपर की ओर लगा है तो क्या होगा आपका, देखिए जब आप लेफ्ट साइड से लेकर चल रहे हैं और जब राइट साइड से, जब आप राइट साइड से लेकर चल रहे हैं तो ऊपर की ओर जो लोड होगा वो कैसे होगा आपका प्लस, और यदि वो नीचे की ओर कर रहा है तो होगा माइनस का। जब आप राइट साइड से इसको काउंट कर रहे हैं शियर फोर्स को, यदि आप लेफ्ट साइड से लेकर चल रहे हैं और जो आपका नीचे की ओर लगा है फोर्स, क्या लगा है, नीचे की ओर जो फोर्स लगा है उसको क्या करेंगे बच्चों, जब आप शियर फोर्स नीचे की ओर लगा रखा है तो तब कैसे होगा, वो भी आपका इस साइड से होगा पॉजिटिव, ठीक है, कैसा होगा पॉजिटिव नीचे की ओर, और ऊपर की ओर हो जाएगा डियर ये निगेटिव। बस आपको ये याद रखना है, तीनों 4 कंडीशन है आपकी, चारों कंडीशन को बस लेफ्ट और राइट साइड के निकालना है। ये हो गई आपकी शियर फोर्स की बात। अब हम बात करते हैं अपनी जो आपका सैगिंग और होगिंग होती है बेंडिंग मोमेंट के लिए। क्या? बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा, देखिए आपका बेंडिंग मोमेंट कैसे रोटेट करता है बच्चों, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा या फिर वो क्लॉकवाइज बात करेगा। तो जो आपका इस तरीके से होता है इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज, और इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे रोटेट कर रहे होंगे तो आपकी जो कंडीशन बनती है इसमें, एक बनती है बच्चों आपकी सैगिंग, ठीक है, एक बनती है इसमें सैगिंग, और दूसरी बनती है आपकी होगिंग, ठीक है। होगिंग कब बनेगी और सैगिंग कब बनेगी, और वो उसमें जो साइन कन्वर्जेशन होता है वो पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, उन चीजों को देखिए। देखिए जब आपका बेंडिंग मोमेंट के अंदर जब आपका सैगिंग बनता है, और सैगिंग कैसा होता है आपका दबा हुआ, सैगिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? अवतलन। क्या कहते हैं? अवतलन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सैगिंग को अवतलन, और उसको कहते हैं होगिंग को उत्तलन। क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तलन, ठीक है। तो जो अवतलन वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है डियर? आपका दबा हुआ पार्ट होता है। ये इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो आप कंडीशन देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैसी होगी। और जो होगिंग वाला होता है, होगिंग मतलब उभरा हुआ, ठीक है। तो होगिंग में आपकी कैसी कंडीशन बेंडिंग मोमेंट, और सैगिंग में कैसी? तो हमेशा जो सैगिंग में ली जाती है वो ली जाती है आपकी पॉजिटिव। कैसे ली जाती है? पॉजिटिव। और बेंडिंग मोमेंट के अंदर ली जाती है डियर आपकी निगेटिव, ठीक है। कैसे ली जाती है? निगेटिव।
तो आपको सैगिंग और होगिंग दोनों कंडीशन में इस तरीके से आपको यहाँ पे ली जाती है कंडीशन। ये जो साइन कन्वर्जेशन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो एसएफडी बीएमडी में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं, आप इनको नोट करेंगे। हालांकि आपसे कभी वो पूछता नहीं है एग्जाम में, इनको थ्योरी में नहीं पूछेगा भाई, आपका जो न्यूमेरिकल होगा एसएफडी और बीएमडी जो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनवाता है आपसे वो एग्जाम के अंदर, तो वो उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे समझना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं आप अपना सिंपल सपोर्टेड बीम का, ठीक है, फिर उसमें हम करेंगे क्वेश्चन और उसको समझेंगे किस तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो हम यहाँ पे मतलब आता किस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए ये तो आप लोगों ने नोट किया होगा। देन अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे आपका सिंपल सपोर्टेड बीम का, और फिर पहले हम सिंपल सपोर्टेड कंप्लीट करेंगे, फिर अपना कैंटिलीवर कंप्लीट करेंगे डियर, और इसके बाद जो आपके ओवरहैंगिंग है सिंगल और डबल वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो उन तरीके के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आप यहाँ पे जो लेंगे क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल। सपोज दैट बच्चों आपका क्या है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, ये एक बीम है आपका सिंपल सपोर्टेड, और इसके ऊपर आपका क्या है, ये यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगी है। ये कैसी सपोर्ट है इसमें, ये रोलर सपोर्ट है डियर इसमें, ठीक है। ये आपकी रोलर सपोर्ट यहाँ पर है, ये रही, ठीक है, ये आपकी रोलर सपोर्ट हो गई। और यहाँ पे जो लगी है ये लगी है डियर आपकी फिक्स सपोर्ट। क्या है आपकी फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट है ये वाली यहाँ तक, ठीक है। अब आपको इस पे मैंने माना कि सपोज दैट इसका जो पॉइंट लोड लगा है वो लगा है इसका W किलो न्यूटन का, और इसकी जो स्पैन है वो L मीटर है। क्या है, L मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अब आप यहाँ क्या करते हैं, हमने माना कि ये A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है और ये है इसका C, तो इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है तो हम इसको नीचे तक लेके चलते हैं, ठीक है, इनको, और इसको इस तरीके से नीचे तक चले जाते हैं लेके, ठीक है। यहाँ तक आपको ये आ गया होगा, ठीक है। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो आप इसका डायग्राम जब बनाएंगे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शन एट पॉइंट A एट पॉइंट B, आपको दोनों पे रिएक्शन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे इनके ऊपर और इसके ऊपर B के ऊपर आपको ये नहीं पता कि कितना लोड आ रहा है, कितना लोड वो संभाले रखा है, ठीक है। तो उस लोड को भी आपको फाइंड करना होता है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपके वर्टिकल होते हैं RA और RB का समीशन करके जो भी लोड आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, समीशन कर लेंगे इक्वल टू A। तो आप इसको करते कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन एट पॉइंट A प्लस रिएक्शन एट पॉइंट B इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, जो भी वर्टिकल लोड आ रहा है ये दोनों कितना लोड संभाले हैं, ये लोड संभाले हैं W, तो इक्वल टू लिख देंगे W और इक्वेशन आएगी फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या है आपका W किलो न्यूटन है और इक्वेशन कैसी है, ये फर्स्ट आ गई, ठीक है, आपने माना। अब जो मोमेंट लेंगे, मोमेंट जो लेते हैं, मोमेंट आप या तो B पॉइंट के अबाउट लो या फिर A के, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट A, हम लेके चलते हैं बच्चों A पॉइंट के, मोमेंट अबाउट A पॉइंट। तो जब A पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आपको क्या करना करेंगे, जब आप एक पॉइंट के मोमेंट ले रहे हैं, जब इस तरीके से मोमेंट लेके चल रहे हैं, तो आपका रोटेशन किस तरीके से होगा डियर, रोटेशन आपका इस तरीके से होगा। रोटेशन कैसा होगा, इस तरीके से होगा। अब जो भी पहले आएगा कंडीशन उसको आपको नोट करना पड़ेगा, और जीरो वाली जो कंडीशन होगी मूवमेंट, यदि इस पॉइंट में मूवमेंट ले रहा है तो इस पॉइंट का जो लेंथ होगी, क्या इसकी लेंथ कुछ है नहीं, तो इसकी लेंथ जीरो है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, RA की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, आपकी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं RA इक्वल 0 इजकल टू RA इंटू 0 इजकल टू, देन उसके बाद आप सीधा आप फाइंड करेंगे, इस तरीके से रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं कि RB, ये RB होगा और ये क्या होगा आपका RA रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे RA इंटू 0 हो जाएगा और इजकल टू, अब क्या करेंगे, अब इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो चीजें कैसे जाएंगे ऐसे, तो RB इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है A पॉइंट से B पॉइंट तक की, तो यहाँ पे तक है आपकी L, ठीक है, माइनस, अब जो भी लोड ऊपर को आ रहे हैं, अब इसमें जो साइन कन्वेंशन लेंगे, देखिए जो भी लोड आपके नीचे को लग रहे हैं, क्योंकि हम इस साइड से लेके चल रहे हैं, राइट साइड से लेके चल रहे हैं, तो नीचे की क्या होगा आपका नेगेटिव, और ऊपर की ओर जो लोड आएंगे उसको लेंगे पॉजिटिव,
ठीक है, बस आप ये साइन कन्वर्जेशन सभी के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए और शियर फोर्स के लिए भी, दोनों चीजें हम ये लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपका अब क्या हुआ, अब यहां से ए पॉइंट से ये कितना, सबसे ये तो आया, फिर इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट भी लग रहा है ऊपर के, तो ऊपर से लग रहा है तो माइनस का लेंगे और डब्लू, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डियर यहां से यहां तक हो जाएगी L/2, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी L/2, इसको हम लिख सकते हैं L/2 इजिली। चलिए, तो यहां से हो जाएगा ये L/2, तो यहां तक हो गए, तो ये क्या आ गया 0, तो आर बी इसको लिख सकते हैं आर बी इंटू एल माइनस के डब्ल्यू L/2 इजकल टू 0। इसको इधर ले जाइए तो आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे, आर बी इंटू एल इजकल टू L/2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से क्या एल से एल कैंसिल हो गया, तो आर बी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई W/2, तो यहां से तो आर बी की वैल्यू आ गई डियर। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे आर ए, यह मान आप लिखेंगे यहाँ पे, यह मान समीकरण किसमें रखो, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, यह मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे इसमें, तो यहां से आपकी निकल के जाएगी डियर आर ए की वैल्यू, तो वो भी कितने होंगे W/2, क्योंकि जब R2 रखेंगे तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का सोल्यूशन करेंगे डायरेक्टली, तो आपको यहाँ से इजीली ये निकल जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी आर ए और आर बी जो आ गई वो कितने आएगी W/2, और ये भी कितनी आएगी आपकी W/2, ये दोनों आपको आर ए और आर बी आपको यहाँ पे गिवन हो गए, मिल गई दोनों चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको मिल गई। इसके बाद अब क्या करेंगे डियर, अब निकालेंगे हम शियर फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपना शियर फोर्स। देखिए इसका शियर फोर्स का जो वो फंडा में यहाँ पे समझा देता हूँ शियर फोर्स। अब शियर फोर्स को हम किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए इसको हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपने लिख लिया होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन वाली चीजों को। ये जो ऊपर की ओर लगेंगे उसको लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर लगेंगे उसको लेंगे निगेटिव। बस ये चीजें आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कर दी, ये वाली चीजें आप याद रखेंगे बस इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। देन अब आप यहाँ पे लिखेंगे शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में पूरा लिखना डियर, क्योंकि आपको नंबर भी तभी मिलेंगे जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करके आते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम ऐसे डालेंगे। तो आपका अब जो शियर फोर्स लेना है और किस साइड से लेकर चलना, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना, हमेशा क्या है राइट साइड से स्टार्ट करना, और साइन कन्वेंशन राइट साइड के आप क्या लेंगे, ये लेंगे दोनों कंडीशन में। देखिए तो सबसे पहले आप शियर फोर्स निकालेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड में और बी। जब शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड में निकालेंगे तो डियर इस साइड में क्या है आपका 0, कोई फोर्स नहीं आ रहा। जब इस साइड का मतलब है जो ऊपर से फोर्स आ रहा होगा वो क्या होगा आपका 0, क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स ही नहीं आ रहा तो 0 होगा। देन अब निकालेंगे शियर फोर्स, इस साइड को निकालेंगे और बी लिखेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड बी। इस साइड मतलब ये आपका राइट साइड हो गया, इस साइड को लेफ्ट साइड निकाले। ठीक है, लेफ्ट साइड को, इस साइड को राइट साइड को निकाल लें। देखिए ये आपका लेफ्ट और ये राइट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जब इस साइड को देखेंगे तो इस साइड को जब देखते हैं, इस साइड को चलते हैं तो नीचे से एक फोर्स लग रहा है कितना W/2, तो ये हो जाएगा डियर ऊपर क्यों लग रहा है तो ये प्लस का रहेगा, तो W/2 किलो न्यूटन। देखिए यूनिट बहुत जरूरी है डियर, आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट से भी आपको बहुत मतलब नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पे यूनिट जरूर लिखिएगा। ठीक है, कितने किलो न्यूटन है, ये न्यूटन है, आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, देन अब निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट। अब आपका पॉइंट सिर्फ कहाँ है, यहाँ पे सी है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी। इस साइड में जब देखोगे आप, यहाँ से आपने देखा और इस साइड में चले तो इसको आप इंक्लूड नहीं करना, अब इसी साइड में देखना। तो इस साइड में जब आप देखते हैं तो क्या आता है आपका डियर, इस साइड में आपका सी पॉइंट पे निकालेंगे तो सी पॉइंट आ जाएगा आपका W/2, क्या आ जाएगा W/2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देन इसी को आप शियर फोर्स एट पॉइंट सी इस पे निकालेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट सी। ठीक है, शियर फोर्स एट पॉइंट सी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करी, शियर फोर्स एट पॉइंट सी। तो जब आप यहाँ पे निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा डियर, देखिए अब यहाँ पे जब शियर फोर्स एट पॉइंट और इस साइड को देखना, तो इस साइड को जब देखते हैं जैसे ही देखा तो ऊपर से क्या लग रहा है आपका W किलोमीटर का, और जो ऊपर से लोड आते हैं वो कैसे होते हैं माइनस के, तो पहले से ही क्या है W तो ऑलरेडी है। ठीक है, और माइनस के W और आ गया, W और आ गया, तो इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी इजकल टू, तो W माइनस के 2W अपॉन 2, तो क्या आ गया शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड में कितना आएगा डियर, ये आ गया आपका माइनस के W/2, आ गया माइनस के W/2 इस पॉइंट पर।
देन उसके बाद आपका शियर फोर्स एट पॉइंट क्या आएगा, शियर फोर्स एट पॉइंट ए इस साइड में निकालेंगे। तो जब इस साइड में लेंगे शियर फोर्स का इस साइड में, तो शियर फोर्स अभी तक हमने कैलकुलेशन किया माइनस के W/2 किलो न्यूटन, ठीक है, 2 किलो न्यूटन। देन जब शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड में निकालेंगे ए में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। 0 क्यों होगा, देखिए आपका इस साइड से जो फोर्स आ रहा है पहले से कितना चला, W/2 तो चल ही रहा है, और जो यहाँ से ऊपर को लग रहा है वो क्या प्लस का है, W/2, क्योंकि ऊपर की तरफ, तो ये कट जाएंगे इसलिए 0। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या आपका जो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला हमेशा क्या आता है, सिंपल सपोर्टेड के केस में, ये सिंपल सपोर्टेड केस है, क्या आता है आपका 0, ठीक है। तो यदि हम इसके डायग्राम की बात करें, डायग्राम का किस तरीके से बनेगा, देखिए जो डायग्राम बनेगा डियर, अब आप यहाँ पर क्या लेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, एक लाइन खींची, और इस लाइन को खींचने से पहले क्या करते हैं आप यहाँ पे मानते हैं स्केल, ठीक है, यहाँ पे लेंगे स्केल, और स्केल को मानते हैं इसकी यूनिट के 1/10 किलो न्यूटन, और जब इसको रेशो में कन्वर्ट करने के बाद ही डियर यहाँ पे ग्राफ बनाया जाता है। तो ये स्केल भी लिखना बहुत जरूरी होता है, स्केल के विदाउट ये नहीं बनता, ठीक है। तो कुछ फैकल्टी ऐसी पढ़ा देते हैं कि बस एसएफडी नहीं डियर, वो वहां पे आपको स्केल भी शो करना होता है और स्केल का अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है। तो जब आपने क्या करा, स्केल मान लिया, सपोज दैट 1/10 का रेशो आपने लिया किलोमीटर में, तो आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखिए जो आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो यहाँ पे क्या था 0, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 किलो न्यूटन, ठीक है। देन उसके बाद आपका बी पॉइंट पे एक लोड कैसा है, W किलो न्यूटन, WL/2, तो WL/2 का सब तो मैंने माना कि लाइक डियर यहाँ पे आ गया, क्या आ गया W/2 किलो न्यूटन का आपका यहाँ पर आ गया। तो इस लाइन को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, कर दिया। देन उसके बाद आपका सी पॉइंट पे आएंगे, सी पॉइंट पे ही आपका एक लोड कैसा आ रहा है, W/2 का आ रहा है, तो जस्ट इसके सामने ही यहाँ पे करीब यहाँ पॉइंट आ रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे आप मिला देंगे, यहाँ पे मिला दिया। देन आपका सी पॉइंट पर एक पॉइंट आ रहा है माइनस के W/2, तो माइनस के W/2 डियर यहाँ पे आ रहा होगा आपका, तो क्या करेंगे इसको यहाँ तक मिला देंगे, मिला दिया, यहाँ तक क्लियर। देन इसके बाद आप क्या करना, देन अब ए पॉइंट पे भी आपका W/2 आ रहा है, तो इसको भी यहाँ क्या करेंगे इस तरीके से मिला देंगे। तो ये आपकी चीजें यहाँ पे मिल गई, ये क्या आ गया आपका माइनस, और ये क्या होगा आपका प्लस, ठीक है, दोनों चीजें आ गई माइनस और प्लस। तो इसमें क्या करेंगे आप, बस इसमें आपको बच्चों ये कुछ हैचिंग ऐसी खींच देनी है, और ये शो करेगी आपकी कि जो शियर फोर्स डायग्राम है इस बीम के लिए, तो आपका कुछ शियर फोर्स डायग्राम इस टाइप का बनेगा। तो ये आ गया आपका SFD, ये क्या है डियर आपका शियर फोर्स डायग्राम, ये आ गया आपका SFD, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों शो करते हैं इस तरीके से। यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें समझ में आएगी, और यहाँ पे जो पॉइंट है जो भी है आपके उसको यहाँ पे नोट करेंगे W/2 बस, ठीक है। तो यहाँ पे W/2 और यहाँ पे 0 किलो न्यूटन भी लिख देंगे, किलो न्यूटन की भी यूनिट लिख देना बच्चों, सबकी किलो न्यूटन, ठीक है, शो करना है पूरा। तो इस तरीके से आपको ये बना आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब निकालेंगे इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए इसको मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ये चीज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हमने कर भी लिया यहाँ पे ना, ये चीजें आपको निकल गई होंगी। देन अब आपके यहाँ निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब हेडिंग डालेंगे, इसके बाद शियर फोर्स के बाद अब सीधा डालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको चीजें। देन उसके बाद पहला जो पॉइंट निकालेंगे, अब बेंडिंग मोमेंट पे किस साइड से लिखेंगे, राइट साइड से लेके चलेंगे इस साइड से। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर जब आप मोमेंट निकालेंगे, देखिए जब आप इस पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे तो इसकी कोई लेंथ है, इसकी लेंथ क्या है, बिल्कुल 0 है, ठीक है, तो इसकी कोई लेंथ नहीं है, तो इसलिए इसकी लेंथ भी नहीं है, और इस पर लोड तो आ रहा है पर इसकी लेंथ भी तो 0 है, तो इसकी इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो हमेशा सिंपल सपोर्टेड केस में फर्स्ट वाला और लास्ट वाले की वैल्यू क्या आती है 0, बेंडिंग मोमेंट में भी और शियर फोर्स में भी, ठीक है। चलिए देन उसके बाद आप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट आप निकालेंगे सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी यहाँ पे आप निकालेंगे। अब इसका जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, देखिए अब बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे डियर ये वाला, तो आपका किस तरीके से, इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और जब अलजेब्रिक सम होता है बराबर, तो वो निकालना होता है हमें, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा था। तो इसको क्या करेंगे, इसके इक्वल टू जितना भी लोड आ रहा होगा। अब देखिए जब हम इसका मोमेंट लेते हैं, तो इस मोमेंट में जो है आपका एक लोड ऊपर की ओर लग रहा है, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है इस पॉइंट से, वो लग रहा है L/2, कितनी लग रहा है L/2, तो ये क्या है W/2 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है L/2, तो ये हो जाएगा WL/4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर आ गया WL/4,
4 आपका डियर ये आपका यहाँ पे आ गया ये आंसर, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो लास्ट वाला है, अब निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, देखिए माइनस इसमें किस तरीके से आता है ये भी जानना जरूरी है, ओ सॉरी जीरो कैसे आता है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए आपका जब हम इस पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे, तो देखिए आपका जो मोमेंट है सबसे पहले इस पॉइंट से यहाँ से तक का ये वाला लोड रोटेट कर रहा होगा, तो जब ये ऊपर की ओर कार्य कर रहा है तो क्या होगा आपका W/2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है L, और देन ऊपर से जो लोड लग रहा है वो क्या है माइनस के क्या है W, और इंटू कितनी लेंथ पर W L/2। तो ये दोनों सेम हो गए तो दोनों कंडीशन कट जाएंगी, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका 0। तो चाहे आप सॉल्यूशन करें या ना करें आप 0 भी लिख सकते हैं, तो आपको इजीली भी पता होगा, बट आप करके आइएगा, एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि आपको समझेगा कि हाँ बच्चे ने सही तरीके से किया है चीज़ों को, ठीक है। तो बता सकते हैं इजीली। अब आपका बस डायग्राम बनता है, तो डायग्राम आप क्या बनाएंगे, डायग्राम आप डियर यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, आपने लाइन खींची 0 और 0, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करा एक लाइन ली, ठीक है। थोड़ी सी मैं ऊपर ले लेता हूँ डियर इसको, देखिए आपने सपोज लाइन यहाँ पे ली और ये आपने लाइन बना ली, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, और इस पॉइंट पे कितना आ रहा है वो आ रहा है डियर WL/4, क्या आ रहा है WL/4। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप इसको यहाँ मिला देंगे, तो ये क्या हो गया आपका प्लस का आया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे आप इसको हैचिंग कर देंगे इस तरीके से, तो ये जो आया, और ये आपका जो बनता है जब सिंपल सपोर्ट है तो ट्राइंगल की फॉर्म में आता है, क्या आता है ट्राइंगल की फॉर्म में बनता है बेटे डियर ये वाला डायग्राम। और यदि आपका यूडियल हो तो उसमें पैराबोलिक बनता है, वो कंडीशन हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बच्चों और भी टाइप्स हैं, पहले हम सिंपल सपोर्टेड का, अब अभी हमने सिंपल सपोर्टेड पॉइंट लोड की बात करी, देन उसके बाद हम करेंगे अपना जब सिंपल सपोर्टेड के ऊपर आपका यूडियल लोड भी लगा हो, ठीक है। तो यूडियल लोड का भी देखेंगे केस हम किस तरीके से होगा, और जब यूडियल और पॉइंट लोड दोनों लगे हों तो वो भी कंडीशन देखेंगे किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो तीनों दो एक कंडीशन हमने आज करी, 2 कंडीशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके साथ में फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके क्वेश्चन बीटी के अंदर बोर्ड ऑफ टेक्निकल के अंदर पूछे गए हैं आपके एसएफडी और बीएमडी के, ठीक है। तो दोनों ब्रांच के लिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। एंड करने से पहले बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको पहुंचाएंगे कि उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं एसएफडी और बीएमडी, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।